देश के कई राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में भी निर्वाचन आयोग की गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए रीवा जिले में कुल 1496 बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ नियुक्त किए गए हैं, जो प्रत्येक घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस संबंध में रीवा हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर 2 महीने की पूरी प्रक्रिया है, जिसमें 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सबसे पहले बीएलओ घर घर जाएगा और एक एक वोटर का सत्यापन करेगा। बताया गया कि हर वोटर के लिए गणना पत्रक बनाया गया है, जो बीएलओ के माध्यम से आपके घर तक आएगा और उस गणना पत्रक में मतदाता को अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी। एसआईआर को लेके आज यहाँ स्टडी चल रही है क्या? जी, अभी ये स्पेशल इंटेंसिव हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो कि 2 महीने की पूरी प्रक्रिया में होगा। ये अभी 4 तारीख से लेके 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये सबसे पहले बीएलओ जो है वो डोर टू डोर जाएगा और एक एक जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें वोटर्स का सत्यापन करेगा। इसमें वोटर्स के सत्यापन के लिए उनको बीएलओ ऐप के माध्यम से और फिजिकल जो गणना पत्रक है उसके माध्यम से भी वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है। हर एक वोटर के लिए जो गणना पत्रक है वो बनाया गया है। गणना पत्रक में बीएलओ के माध्यम से वो गणना पत्रक आपके घर तक आएगा और वो बीएलओ की द्वारा देने पर आपको जो डिटेल है मतदाता को वो डिटेल भरनी पड़ेगी और अपना 2003 की मतदाता सूची में यदि उसका नाम था, क्योंकि हमारी जो पूर्व जो एसआईआर हुई है वो 2003 में हुई है, तो 2003 की डिटेल उसको भरनी पड़ेगी कि 2003 में वो कहाँ का मतदाता था। और यदि उसका मतदाता सूची में नाम 2003 में नहीं मिलता है, किसी तरह के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो फिर उसको जोड़ने की प्रक्रिया है कि 2003 के पूर्व के जो डॉक्यूमेंट है उसको वो अपने 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं और ओवरऑल 13 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। इसमें पासपोर्ट हो सकती है, कोई आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है और आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, मार्कशीट होती है, आपके खसरे होते हैं, वन अधिकार के पट्टे होते हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट इसमें आपको शो करने होंगे। इसके अलावा खासतौर से पूर्व में हुए एसआईआर 2003 के मतदाता को अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी और अगर 2003 की सूची में मतदाता का नाम नहीं है तो उसको जोड़ने की प्रक्रिया है कि 2003 के पूर्व के जो भी दस्तावेज है वह 13 तरह के दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे। इन दस्तावेजों में आपका पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी का आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, खसरा, वन अधिकार का पट्टा सहित अन्य 13 तरह के दस्तावेज शामिल है और इन दस्तावेजों की मदद से आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा एसडीएम ने वर्ग विशेष सहित अन्य लोगों के बीच एसआईआर को लेकर फैली भ्रांतियों को लेकर कहा कि इसमें स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का सिर्फ पालन करना ही है। एसडीएम ने अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को भी जो भी भ्रांतियां या भ्रम है वो बीएलओ या फिर अन्य अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। नागरिकता को लेके लोगों में भ्रम है कि ये नागरिकता के लिए एसआईआर की जा रही है, जैसे मुस्लिम समाज बहुत कर इसमें अभी शिकायत भी ऐसी आई है कि कई जगह पर कुछ लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही है। तो बहुत स्पष्ट है, ये निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन करना है। एक साइट है ईसीआई की, उसमें हम लोग देख भी सकते हैं जाके, और हम लोग के जो बीएलओ हैं उनसे आप संपर्क करेंगे, निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करेंगे। हर एक जगह पर निर्वाचन कार्यालय तहसील स्तर पर है, उनसे संपर्क करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, तो जो भ्रांतियां भ्रम हैं आपके वो नहीं रहेंगे। आप स्वयं भी जागरूक रहेंगे, दूसरों को भी जागरूक करिए, ऐसी मेरी अपील है सबसे। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और रीवा के सभी जो हमारे 74 रीवा विधानसभा के वोटर्स हैं उनसे हमारी अपील रहेगी कि बहुत शांति से, समझदारी से बीएलओ का सहयोग करिए। कोई आपको कंफ्यूजन होता है, यदि कोई भ्रांति होती है तो आप इस कार्यालय से संपर्क करके उसको क्लियर कर सकते हैं, बीएलओ से बात भी कर सकते हैं। वहीं वर्ग विशेष के बीच भ्रम फैलाने वाले एक सामाजिक संगठन के खिलाफ भी वार्ड के पार्षदों द्वारा शिकायत किए जाने की बात सामने आई है, जिस पर एसडीएम ने जांच कराए जाने की बात कही है। फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है और वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है कि एसआईआर में पूरा सहयोग कर रहे हैं और लोग उससे भ्रमित हो रहे हैं
और पैसे की मांग की जा रही है, पैसे वसूले नहीं जा रहे। अभी ऐसी जानकारी में तथ्य आए हैं लोगों के माध्यम से कि अभी 3-4 जगह के पार्षद भी आए थे कि मुस्लिम वार्ड में किसी फाउंडेशन के द्वारा पैसे की वसूली की जा रही है डॉक्यूमेंट बनाए जाने के लिए। तो इसको वेरीफाई करा लेंगे हम लोग, अगर ऐसी सही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे।